नमस्कार। आज मन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। मन एक बहुत ही विशद और चुनौतीपूर्ण विषय है, पर हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी अंतर्दृष्टियां हैं जिनके माध्यम से हम अपने मन को भली भांति परख सकते हैं और उसकी उन्नति का मार्ग खोल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में मन के कितने प्रकार बताए गए। तो मन के 5 प्रकार हैं: क्षिप्त मन, जड़ मन, विक्षिप्त मन, एकाग्र मन और निरुद्ध मन। अब एक एक करके इन प्रकारों को देखते हैं। तो क्षिप्त मन क्या है? वो ऐसा मन है जो पूरी तरह से चंचल है, पागल है, बंदर की तरह से वृक्ष की एक टहनी से दूसरी टहनी पर कुलांचे मारता है, कहीं एक क्षण टिक कर बैठता नहीं। तो ऐसा मन किसी भी बात को ग्रहण नहीं कर सकता, किसी भी कार्य को निष्ठापूर्वक संपादित नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर पाता। अपने आसपास आप देखेंगे तो ऐसे लोग जिनका मन क्षिप्त मन यानी मंकी माइंड होता है, वो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता। तो इसको सबसे निम्न कोटि का मन माना गया है। इससे बेहतर मन कौन सा है? तो वो है जड़ मन। जड़ मन क्या है? जो जड़त्व में डूबा हुआ है, आलस्य में है, कुछ करना नहीं चाहता, हिलता डुलता नहीं, उसमें शक्ति नहीं है कि कुछ करे, वो प्रमाद में है, अंधकार में है। तो ऐसा मन भी कुछ हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ करेगा तब तो कुछ हासिल होगा। जब कुछ करता ही नहीं तो क्या मिलेगा? लेकिन यहाँ बात गौर करने की यह है कि जड़ मन को क्षिप्त मन से उच्चतर श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि क्षिप्त मन को तो बड़ी मुश्किल है, बहुत सारी व्यवस्था करनी होगी जिससे कि उसकी चंचलता को काबू में लाया जा सके। जड़ मन के पास शक्ति का अभाव है। शक्ति का संचार किसी तरह से हो जाए तो उससे बहुत आसानी से इच्छित ढंग से ढाला जा सकता है, उसे उपयोगी बनाया जा सकता है, काम में लिया जा सकता है और कुछ अच्छा उससे हासिल किया जा सकता है। तो क्षिप्त मन, उसके बाद जड़ मन। जड़ मन से उच्चतर श्रेणी में है विक्षिप्त मन। ऐसा मन हम में से सभी के पास है। विक्षिप्त मन वो मन है जो किसी विषय वस्तु पर कुछ समय टिकता तो है, फिर बाद में भटक जाता है, उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। इसे हम डिस्ट्रैक्टेड माइंड कह सकते हैं। तो ऐसे होता क्या है कि हम जीवन में जिस चीज़ पर ध्यान लगाते हैं उसमें तो कुछ अच्छा कर पाते हैं, लेकिन चूंकि मन में भटकाव है, इसलिए उस प्राप्ति को हम उसकी पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचा सकते। इधर से उधर, उधर से इधर, किसी न किसी असमंजस में पड़े रहते और अपनी शक्ति को गंवाते हैं। तो ये है विक्षिप्त मन, जो कुछ तो हासिल कराता है लेकिन बहुत कुछ हासिल कराने में चूक जाता है। इससे जो उच्चतर श्रेणी है वो है एकाग्र मन। ऐसे मन में यह गुण होता है
कि एकाग्रता का गुण है कि जिस विषय वस्तु पर केंद्रित हो गया तो हो गया, फिर वहां से डिगने का नाम नहीं लेता, उस पर स्थिर हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि जिन लोगों के पास एकाग्रता का गुण है मन में, वो इस जगत में कुछ विलक्षण हासिल करते हैं, बड़ा नाम कमाते हैं, बड़ी योग्यता पाते हैं। कोई बड़ा एक्टर है, कोई बड़ा म्यूजिशियन है, कोई बड़ा क्रिकेटर है, आप सभी को देखें, उनमें ये एकाग्रता का गुण भरपूर है। कोई विद्वान है कि जो भी विषय वस्तु उन्होंने चुन ली उस पर पूरी तरह से केंद्रित हो गए, तो उसकी सूक्ष्मता में उतरते हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें उस विषय की, उसका ज्ञान अपने अंदर सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके आलोक में आगे बढ़ते जाते हैं, कुछ बहुत विशिष्ट हासिल करते हैं। एकाग्र मन की एक और विशेषता है कि हमने कहा कि जिस वस्तु पर वो ध्यान करता है, जिस वस्तु के अनुसंधान में लगता है, उसकी सूक्ष्मता में उतर जाता है। तो जैसे कोई गुलाब के फूल पर ध्यान करता है तो बहुत बारीकी से उसमें एकाग्रता से देखने पर उस फूल की जो कोमलता है, उसका जो सौंदर्य है, उसका जो माधुर्य है, उसकी जो सुगंध है, वो सब अंतर में उतरती चली जाती है और जो उस पर ध्यान कर रहा है उसमें वो सारे गुण विकसित होने लगते हैं जो गुलाब के फूल में होते हैं। जो एकाग्र मन है वो यदि किसी गुरु पर, किसी संत पर, किसी महात्मा पर जब ध्यान करता है तो उस संत महात्मा के गुण उसके अंदर अपने आप ही प्रकट होने लगते। एकाग्रता एक ऐसा हथियार है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। जो कुछ विलक्षण मिलता है वो उसके लिए एकाग्रता का गुण आवश्यक है और पूर्णतया एकाग्रता ही ध्यान है। अंग्रेजी में कहेंगे तो कहेंगे अनब्रोकन फ्लो ऑफ अवेयरनेस इज मेडिटेशन। कोई व्यवधान नहीं है, जिधर चेतना बह रही है उधर ही अजस्र रूप से बहती चली जाए। पूर्ण एकाग्रता, ऐसा मन होता है। लेकिन यही मन के गुणों में शिखर नहीं है, शिखर इसके आगे भी है और वो है निरुद्ध मन। जब किसी चीज पर बड़ी एकाग्रता से ध्यान होता है तो जो ध्यान करने वाला है वो उस वस्तु के साथ एक रूप होता है। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कोई गुलाब के फूल पर ध्यान करे या कोई किसी बड़े संत महात्मा पर ध्यान करे तो एक दिन उसके साथ एक रूपता हो जाए। लेकिन उस एक रूपता होते होते जब चेतना का प्रवाह इतना प्रगाढ़ होता है तो उसकी विषय वस्तु भी खो जाती है। जब तक विषय वस्तु है तब तक ये भाव रहेगा, मैं ये हूँ, मैं ये फूल हूँ, मैं ये व्यक्ति हूँ। जिसके ऊपर भी ध्यान कर रहे हैं मैं वो हूँ, ये भाव रहेगा। लेकिन जब एकाग्रता बहुत बढ़ जाए तो एक दिन विषय वस्तु विलुप्त हो जाएगी और सिर्फ ये भाव रह जाएगा, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। यही विशुद्ध चेतना का भाव है। निरुद्ध मन चैतन्य में समाविष्ट है, उसमें प्रवेश कर गया है और उसके अंदर वे सारे गुण होते हैं जो आत्मा के या ईश्वर के गुण हैं। तो ये थे मन के 5 प्रकार। आप देख सकते हैं कि किस तरह क्षिप्त मन से आगे बढ़ते हुए निरुद्ध मन तक जा सकते हैं
और गुण उसके बदल जाते हैं। इस जान लेने में सबसे अच्छी बात यह है कि हम यह पता लगा सकते हैं स्वयं अपने लिए कि हम किस अवस्था में हैं, और हम चाहे किसी भी अवस्था में हो, सबसे अच्छी खबर यह है कि हमारे लिए कोई न कोई मार्ग है जिससे हम अपनी चेतना को उच्चतर और उच्चतर स्टेजेस तक ले जाते हुए उच्चतम स्थिति, जो निरुद्ध मन की स्थिति है, चैतन्य की स्थिति है, विशुद्ध चैतन्य की, उस तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। आवश्यकता है कि हम वो उपाय चुने जो आज जो हमारे मन की अवस्था है उसके हिसाब से कारगर हो। आज इतना ही। आगे इस विषय में फिर कभी और चर्चा करेंगे। नमस्कार।